तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, उसी में अगला रिएक्शन है बच्चों, ठीक है ना। उसी में अगला रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम वोल्फ किस्नर रिडक्शन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि वोल्फ किस्नर के रिएजेंट क्या होते हैं। तो रिएजेंट होते हैं बच्चों NH2 के साथ KOH। बच्चों ये NH2 जो है इसका नाम होता है हाइड्राजीन। आप जानते भी होंगे, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन प्लस KOH का जो मिक्सचर होता है ये है वोल्फ किस्नर का रिएजेंट। क्लियर है बच्चों? पहला सवाल कर लोगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोल्फ किस्नर रिएजेंट। तो NH2 KOH क्लियर है। या फिर कभी कभी ये NH2 ना लिख करके N2H4 लिख देगा, N2H4 लिख देगा तो भी वही बात है, कोई बात नहीं। अब बच्चों रिडक्शन का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था, ये होता है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों बात एक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोले तो भी वही बात, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोले तो भी वही बात। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें? तो वोल्फ किस्नर रिएजेंट क्या होते हैं ये भी पता लग गया, रिडक्शन क्या होता है ये भी पता लग गया। तो ओवरऑल इसमें क्या होने वाला है बच्चों? रिडक्शन। किसका रिडक्शन? तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होता है। इस रिएक्शन में बच्चों एल्डिहाइड कीटोन जो है ना, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों एल्केन में बदल जाते हैं। कैसे? रिडक्शन के द्वारा। रिडक्शन के द्वारा। रिडक्शन में क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन हटाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। मेन मकसद है एल्केन बनना चाहिए। तो एल्केन बनने के लिए जो भी होगा ऑक्सीजन होगा, उसको हमें हटाना ही पड़ेगा। क्लियर बच्चों? और ये काम कौन करेगा? काम कौन करेगा बच्चों? वोल्फ किस्नर रिएजेंट। क्वेश्चन करें, जैसे देखिए ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड, वेरी लॉन्ग मेथड, समझ गए बात को। और जो कि इसका डिटेल मैकेनिज्म होगा उसमें नहीं पढ़ना, ये मेरी तरफ से विशेष सलाह है। क्लियर है बच्चों? NH2 KOH, NH2 KOH ये हो गया बच्चों वोल्फ किस्नर रिएजेंट। ये क्या करता है? देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड से एल्केन हमें बनाना है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? तो बच्चों मेन मकसद क्या है? एल्केन बनाना है। तो एल्केन बनेगा तब जब यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा। एल्केन बनेगा तब जब यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा। तो आपको ऑक्सीजन हटाने पड़ेंगे। हटा दो बच्चों। जैसे ही आप यहाँ से ऑक्सीजन हटाओगे, जैसे ही आप यहाँ से ऑक्सीजन हटाओगे बच्चों, तो देखो ये 2 सीट खाली हो गया क्या? 2 बॉन्ड फ्री हो गया क्या? और जो बॉन्ड फ्री हुआ वहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ दो। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो देखो, आप देख सकते हो बच्चों आपके सामने आज कौन है? एल्केन है। और इस एल्केन का नाम है बच्चों आइसोब्यूटेन। क्या नाम है बच्चों? आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप इसमें मैकेनिज्म के चक्कर में पड़ोगे तो फिर बर्बादी के दिन देखोगे बच्चों, बर्बादी के दिन। क्यों? इसका मैकेनिज्म बहुत लंबा होता है। क्लियर है? मैकेनिज्म के चक्कर में तभी पढ़ना चाहिए इंसान को जब, एक तो देखो जब मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल पूछे ना तब हमें मैकेनिज्म में इंटरेस्ट लेना चाहिए। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कभी भी नहीं आते हैं। जैसे ये सब है, इस सब में डायरेक्ट अप्लीकेशन ही पूछता है, तो इसलिए डायरेक्ट याद रखना चाहिए। क्लियर है बच्चों? देखो NH2 ना लिख करके N2H4 लिख दिया तो क्या है? वोल्फ किस्नर ही है। तो क्या करोगे? फिर से देखो ये कीटोन है, तो कीटोन एल्केन में बदलना है। कैसे बदलोगे बताओ? कैसे बदलोगे बच्चों? तो ऑक्सीजन हटा दो यहाँ से, जैसे ही दोनों बॉन्ड फ्री होगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो, ये बन गया। फिर से एल्केन एक बार सामने बच्चों, इसका नाम है आइसोपेंटेन, है ना बच्चों? तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं।
अब बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम करने जा रहे हैं कि क्लीमेंसन जो था, क्लीमेंसन है ना, इसने क्या किया, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में बदला। और वॉल्व किस्नर ने क्या किया, वॉल्व किस्नर ने क्या किया, इसने भी वही काम किया। फिर भी दोनों में डिफरेंस है। क्या चीज़ का डिफरेंस है? मीडियम का डिफरेंस है बच्चों। एसिडिक मीडियम, इसमें HCl यूज में लेते हैं ना, तो ये एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करता है एल्केन में, लेकिन एसिडिक मीडियम। और बच्चों इसमें KOH था, तो KOH तो एक स्ट्रांग बेस है, तो ये बच्चों बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करता है एल्केन। तो सर इससे क्या हो गया? इससे होता है बच्चों, इससे फ़र्क पड़ता है। उसी को समझाने के लिए अब हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आंखें खोल देगा बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल रिएजेंट और बेस्ट रिएजेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दे दिया बच्चों, है ना, गिवन रिएक्शन है या कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया हुआ है। और बच्चों ऑप्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था, ये हट गया है और हाइड्रोजन में बदला हुआ है, बोले तो एल्केन में बदला हुआ है, बहुत अच्छी बात। और बच्चों ये OH रहना चाहिए, ये OH नहीं बदलना चाहिए, केवल ये C डबल बॉन्ड O को हटाना है, एल्केन बनाना है। क्लियर है? क्या करें, क्या करें? तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है, आपको ये नहीं देखना है कि आंसर ये है, ठीक है ना, आपको सोचना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये NH2 KOH है, तो ये वॉल्व किस्नर है, ये क्लीमेंसन है बच्चों, और बोथ है, और ये। तो अगर आप सीधा सीधा सोचोगे ना तो आपको इसका आंसर बोथ होता हुआ दिखेगा, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर बच्चों बोथ नहीं है, फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट है। तो सर वो तो टिक लगा हुआ था। बच्चों टिक लगने से मतलब नहीं होता है, टिक लगने से मतलब नहीं होता है, समझ गए बात को? मतलब होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, वाई, खुद को जवाब देने आना चाहिए। समझ में आई बात? अब कॉन्सेप्ट समझिए क्या है बच्चों। ये जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल, इस एल्कोहल का जब रिएक्शन आप कराओगे ना, इस एल्कोहल का जब रिएक्शन आप कराओगे HCl के साथ, तो मुझे बताओ बच्चों, ये एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और HCl को तोड़ोगे तो यहाँ पर H+ आएगा बच्चों। तो ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है क्या? तो जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है, उसके बीच में बॉन्ड बन जाता है, बन गया। अब ये O पर जैसे ही प्लस आया बच्चों, तो ये अब क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, न्यूट्रल करना चाहेगा तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा बच्चों, बन गया R+। और इस R+ के ऊपर जब Cl- का अटैक होगा तो बच्चों ये RCl बन जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अल्कोहल है ना बच्चों, अल्कोहल, ये जो अल्कोहल है एसिडिक मीडियम में HCl के साथ रिएक्शन करके ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अल्काइल क्लोराइड में। तो अगर आपने इस कन्वर्ट, देखो C डबल बॉन्ड O को एल्केन में बदलना है तो ये काम तो कर देगा, बहुत आसानी से कर देगा, इसके लिए तो बहुत ही बाएं दाएं हाथ का काम है। लेकिन जैसे ही आप क्लीमेंसन यूज करोगे ना बच्चों, तो क्लीमेंसन में देखो क्या चल रहा है, HCl भी चल रहा है। तो ये जो अल्कोहल है ना, तो ये अल्कोहल जो है बच्चों, ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है, जैसे आप यहाँ पर क्लीमेंसन यूज में लोगे, जिंक HgCl, है ना, तो ये ऊपर वाला तो बदलेगा ही, नीचे वाला भी बदल जाएगा क्लोरीन। क्यों बदला? क्योंकि ये अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करके बदल जाता है। जबकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है बच्चों? क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ये OH रहना चाहिए। सुटेबल रिएजेंट पूछा है बच्चों, सुटेबल, बेस्ट रिएजेंट, जो कि ये कन्वर्जन कर दे, मतलब C डबल बॉन्ड O को तो हटा दे, लेकिन OH ही रहे, OH रहे बच्चों। समझ में आई बात? क्लियर है बच्चों?
ठीक है ना। तो इसके लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा है ये। अब इसमें मीडियम देखो बेस है। अब आप गौर से देखो तो एल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल, दोनों का नेचर एक जैसा है, तो आराम से दोनों बैठे रहेंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बात है। तो इस कन्वर्जन के लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा है बच्चों, ये है। जबकि आप सीधा सीधा C डबल बॉन्ड O के हिसाब से सोचोगे तो आपको लगेगा बोथ आंसर होना चाहिए, लेकिन बोथ नहीं होगा। इसमें मीडियम का, अब आपको समझ में आया मीडियम का क्या प्रभाव चल रहा है। भाई जब काम एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन क्लीमेंसन के द्वारा ही बन रहा था, तो वोल्फ-किस्नर की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसलिए पड़ी क्योंकि एक एसिडिक मीडियम में बदलता है, एक बेसिक मीडियम में बदलता है। देखो अगर मान लो केवल ये क्वेश्चन होता है ना बच्चों, ये कि इससे ये बनाना है, तो बताओ सुटेबल रिएजेंट कौन सा, फिर बहुत हो जाता आंसर, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन के साथ जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें हमें देखना है कि मीडियम का क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको अच्छा वाला कराते हैं। फिर से एक ऐसा ही कन्वर्जन दिया हुआ है और फिर से सुटेबल रिएजेंट पूछा है बच्चों। इसमें देखो क्या है, पहले क्वेश्चन समझो आप। क्वेश्चन है कि C डबल बॉन्ड हो तो देखो हट जाना चाहिए, एल्केन बन जाना चाहिए, और ये Cl ही रहना चाहिए, ये Cl ही रहना चाहिए। अब आप सोचो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला, इस बार फर्स्ट नहीं होगा। इस बार मैं आपको बेसिक मीडियम का महत्व समझा रहा हूँ बच्चों। ये जो एल्काइल क्लोराइड है ना, जब आप इसका KOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या E2 रिएक्शन नहीं हो जाएगा, अल्फा बीटा, बोलो बच्चों। और E2 रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बच्चों HCl का रिमूवल नहीं हो जाएगा क्या, और रिमूवल होगा तो ये बदल जाएगा ना। नया समझ में बच्चों, यहाँ पर जो हाइड्राजीन है, इस हाइड्राजीन में देखो NH2 में के साथ कौन है, KOH है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में एल्काइल क्लोराइड जो होता है बच्चों, वो तो E2 रिएक्शन करता है, और E2 रिएक्शन के द्वारा ये जो एल्काइल क्लोराइड है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन के द्वारा ये तो एल्कीन में बदल जाएगा। यानी ऊपर वाला तो बदलेगा ही, नीचे वाला भी बदल जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कहता क्या है कि वो रिएजेंट बताओ जिसके कारण ऊपर वाला तो बदले और नीचे वाला क्लोरीन ही रहे। आ रहा है समझ में। तो बच्चों ये क्लीमेंसन और वोल्फ-किस्नर जो है ना आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। एक एसिडिक मीडियम में एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बनाता है, एक बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बनाता है। मीडियम का प्रभाव क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। तो इस रिएक्शन में, इस कन्वर्जन के लिए जो सुटेबल रिएजेंट है बच्चों, कौन सा है बताइए। पहला है, गलत बात। दूसरा है ना। पहला नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अभी तो समझाया कितना कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ही बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब वही चीज़ देखो, यहाँ पर मैंने समझाने का कोशिश किया। एल्काइल क्लोराइड इज अनस्टेबल इन बेसिक मीडियम। क्लियर है। बिकॉज अनस्टेबल का मतलब ये बदल जाएगा, बिकॉज एल्काइल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू एल्कीन विद स्ट्रॉन्ग बेस बाय E2 मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों। और फाइनली अगर आप गौर से देखो तो बच्चों ये एल्काइल क्लोराइड है ना, जब इस कंपाउंड के ऊपर ये बदला तो यहाँ पर बच्चों अल्फा बीटा एलिमिनेशन के बाद ये बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लीमेंसन और वोल्फ-किस्नर दोनों, और तो और दोनों में मीडियम का क्या प्रभाव है ये भी बता दिया मैंने आपको, और इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।